नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। जय माता दी, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में संतान की सुख समृद्धि या संतान के सुखद भविष्य की कामना से और संतान की प्राप्ति के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण व्रत रखे जाते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण व्रत है संतान सप्तमी का, जिसे मुक्ताभरण सप्तमी, दौड़ी सात और ललिता सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माता पिता अपनी संतान के कल्याण और सुख समृद्धि के लिए उपवास रखते हैं और निसंतान महिलाएं भी संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को धारण करती है। यह व्रत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष अर्चना पूजा की जाती है। इस व्रत को श्रद्धा भक्ति के भाव से करने से न केवल संतान प्राप्ति होती है, बल्कि संतान की रक्षा और उनकी समस्याएं भी दूर होती हैं। इस व्रत में महिलाएं पूरे समर्पण और भक्ति भाव के साथ भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा करती हैं, ताकि उनकी संतानें जीवन में सफलता और खुशहाली प्राप्त कर सकें। पूजा के समय अक्षत, मौसमी पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं दिन भर निराहार रहकर अपने संकल्प का पालन करती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन करने से ही व्रत का पालन करती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत का पारण करती हैं। कहा जाता है कि जिन महिलाओं की संतान नहीं है, संतान सप्तमी के दिन उन महिलाओं द्वारा व्रत रखने से उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में संतान सप्तमी कब है, व्रत कब रखा जाएगा और कब खोला जाएगा। जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल संस्कारी बेटी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए ताकि ऐसी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। इस बार भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर सोमवार रात 9:51 से और समाप्त होगी 10 सितंबर मंगलवार की रात 11:12 पर। इसलिए इस बार 10 सितंबर मंगलवार के दिन ही संतान सप्तमी का व्रत रखा जाएगा। व्रत सुबह से प्रारंभ होकर रात तक रहेगा। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। 10 सितंबर मंगलवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6:15 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:31 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:39 से 5:27 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से 12:48 तक। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 8:48 से 10:32 तक और राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। संतान सप्तमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6 बजे से 10:32 तक रहेगा और दोपहर का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 11:49 से 12:48 तक। गोधूली बेरा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:32 से 6:55 तक। मंगलवार के दिन चंद्रास्त रात 10:55 होगा, इसलिए रात 10:55 से पहले व्रत का पारणा किया जाएगा और व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त शाम 6:32 से 8:50 के बीच में रहेगा। अब जानिए आसान सी पूजा विधि के बारे में। संतान सप्तमी के दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और माता गौरी के समक्ष प्रणाम करके व्रत का संकल्प लें। अब अपने व्रत की शुरुआत करें। दिन भर निराहार रहते हुए शुद्धता पवित्रता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार करें। इसके बाद खीर, पूड़ी और गुड़ के साथ पुए या फिर साथ मीठी पूरी तैयार करके रख लेनी चाहिए। यह पूजा दोपहर तक कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौकी बनाकर उस पर एक चौकी रखें।
जिस पर भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। एक कलश स्थापित करें जिसमें आप आम के पत्ते उसके साथ नारियल रखें, दीप जलाएं, आरती की थाल तैयार कर लें जिसमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत, कपूर, पुष्प, कलावा आदि अन्य सामग्री रख लें। अब साथ मीठी पूरी को केले के पत्ते में बांधकर उसे पूजा में रखें और संतान की रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए पूजा करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। पूजा करते समय सूती का डोरा या चांदी की संतान सप्तमी की जोड़ी हाथ में पहननी चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो आप हर साल नई चांदी की जोड़ी खरीद सकते हैं जिसे आप पूजा करते समय धारण कर सकते हैं। नहीं तो आप हर साल पूजा करते समय पहनने वाली जो चांदी की चूड़ी है वह भी पहन सकती हैं। जिसकी सामर्थ्य चांदी की चूड़ी धारण करने की ना हो तो वह इस दिन सूती का डोरा भी धारण कर सकती हैं। यह व्रत माता पिता दोनों भी संतान की कामना के लिए कर सकते हैं। पूजा के बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, कथा पढ़ें या सुनें और बाद में कथा की पुस्तक का पूजन करें। व्रत खोलने के लिए पूजन में चढ़ाई गई मीठी पूड़ी, 7 पूरी या पुए खाएं और अपना व्रत खोलें। इस व्रत में सासू माँ को बयाना भी दिया जाता है जिसमें पूरी, मिठाई, दक्षिणा आदि सासू माँ को भेंट करके उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाता है। यह थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखकर हमारे चैनल संस्कारी बेटी को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की जानकारी और कथाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। जय माता गौरी की। माता पार्वती और भगवान शिव सभी को संतान प्राप्त करें और सभी के जीवन में सुख समृद्धि दें। ओम नमः शिवाय।